इंसानियत के लिए सबसे घातक होते हैं असामाजिक तत्व। इन लोगों को इंसानियत से कोई मतलब नहीं होता। इनकी परवरिश ही ऐसी होती है कि बस दूसरों को परेशान करो, लोगों का या किसी दूसरे धर्म का मजाक बनाओ। कोई कितना भी इनको समझाए, ये कुछ भी समझने को तैयार नहीं होते। और इसी तरह के नफरत और अराजकता से भरे लोगों की कोई कमी नहीं है। आज ऐसा ही कुछ मामला आपके सामने लाई हूँ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने ARK न्यूज़ चैनल में। सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोग इसलिए करते हैं कि जो अपने उनसे दूर रहते हैं उनके करीब रहने का एक अच्छा जरिया है सोशल मीडिया। कुछ असामाजिक तत्व इसी सोशल मीडिया का नाजायज इस्तेमाल करते हैं और दूसरों का मजाक बनाकर उनकी पोस्ट डालते हैं, ये बताने के लिए कि वो कितने घटिया हैं और उनकी परवरिश कितनी घटिया है, फिर चाहे वो किसी की गरीबी का मजाक बनाकर ही क्यों न शेयर की गई हो। ऐसा ही कुछ मामला सीहोर के नशुलगन से सामने आया है, जिसमें एक असामाजिक तत्व ने किसी की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली और इसी के कुछ असामाजिक तत्वों वाले ग्रुप में उस पर कुछ कमेंट किए। जब ARK न्यूज़ को इस पोस्ट के बारे में पता चला तो इसकी सच्चाई जानने के लिए हम उस गरीब इंसान के घर तक गए और सारा मामला समझ में आ गया। आइए दिखाते हैं आपको कि इस मामले में कितनी सच्चाई है। अगर आप भी मानवता और इंसानियत पर विश्वास रखते हैं तो वीडियो को पूरा देखना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या इन असामाजिक तत्वों पर प्रशासन को कार्यवाही करना चाहिए या गंदगी फैलाने वाले इस तरह के लोगों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। सीहोर के नशरुल्लागंज नगर में वैसे तो सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन पर नफरत का भूत चढ़ा हुआ है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नफरत करना सिर्फ गोदी मीडिया ने ही सिखाया है। एक धर्म विशेष को टारगेट करके असामाजिक तत्व अपने आप को महान समझते हैं। ये शत्रुघ्न सिंह पवार भी उन्हीं असामाजिक तत्वों में शामिल है जो एक धर्म विशेष या एक वर्ग विशेष के लिए नफरत फैलाने का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह इसने एक समुदाय के व्यक्ति का फोटो पोस्ट किया है, जबकि वहां लगभग सभी धर्म के गरीब लोग हैं जो इस महामारी के दौर में लॉकडाउन के कारण परेशान हुए थे और सरकार के द्वारा राशन वितरण में गए थे और सरकार की स्कीम का इन गरीब लोगों को फायदा हुआ। लेकिन इस असामाजिक तत्व ने उन सभी लोगों में से सिर्फ एक वर्ग विशेष के व्यक्ति का फोटो अपनी गंदी मानसिकता के आधार पर पोस्ट कर वायरल किया और इस तरह कमेंट में एक पूरे धर्म पर आतंकी और देशद्रोही जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। इसकी प्रोफाइल के हिसाब से ये CSC एकेडमी का एग्जामिनर है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि CSC एकेडमी में बच्चों पर इसकी गंदी मानसिकता का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या सरकार को इस तरह के गंदी सोच वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए? ये लोग आज देश के एक बड़े हिस्से को अपनी तरह गंदा बना रहे हैं। ऐसे लोगों पर प्रशासन को कठोर कदम उठाना चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं इस पोस्ट में दर्शाए गए व्यक्ति की सच्चाई। साथ में वार्ड के पूर्व भाजपा के पार्षद भी हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है मामले पर। हमारे साथ वार्ड नंबर 1 के पूर्व पार्षद कैलाश भावरे जी हैं। कैलाश भावरे जी से ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो परिवार है, आखिर ये परिवार की क्या आमदनी हो सकती है और जो ये वीडियो वायरल या जो पोस्ट वायरल हो रही है, इसमें कैलाश जी का क्या कहना है। कैलाश जी, ये जो वीडियो वायरल हो रही है, इसमें ये जो चर्चा हैं इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो समाज या विशेष वर्ग के लोग हैं, ये मांगने में सबसे आगे रहते हैं और इनकम टैक्स देने में सबसे पीछे रहते हैं। आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं? देखो, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ समाज के आतंक लोग, समाज के ऐसे लोग हैं जो समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। मुन्ना चाचा बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत ही अच्छे परिवार से आते हैं और मुन्ना चाचा अपना एक अंडा का ठेला लगाकर अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनके परिवार में 12 सदस्य हैं और वो 12 सदस्य की जिम्मेदारी उनकी है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी को 7 वर्ष पूर्ण होने पे संगठन के द्वारा कुछ गरीबों को राशन वितरण करना, तो उस राशन वितरण करने में मैंने भी सोचा कि मेरे वार्ड से अधिक लोगों को मैं लेके जाऊं, क्योंकि वार्ड नंबर 1 एक ऐसा वार्ड है जिसमें 70% लोग यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं और मैं हर संभव चाहता हूँ कि मैं मेरे वार्ड में हर व्यक्ति की मदद करूँ। जैसे ही मेरे को चाचा का सामने आया कि ठेला लग नहीं पाया कोरोना काल में, तो मैंने चाचा को बोला और मैंने उनसे निवेदन किया
तो निवेदन करके मैं लेके गया और आगे रह के उनको मैंने राशन भी दिलवाया। ये लोग जो पोस्ट वायरल कर रहे हैं, ये एक अलग मानसिकता, एक अलग ये विचार रखते हैं। ये मुसलमान को टारगेट करना ही अपना मुख्य मकसद रखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम एक वर्ग विशेष को टारगेट करेंगे तो जो हमारे ऊपर बैठे हैं वो खुश होंगे। क्या आप इस तरह की पोस्ट को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, इस प्रकार की यदि उनने पोस्ट डाली है, जबकि वहाँ पर जब राशन वितरण कर रहे थे तो कोई ऐसा नहीं था कि हम इस फोटो को खींचें और फोटो खींचकर कोई व्हाट्सएप पे डालें या फेसबुक पे डालें, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये फोटो खींची गई है और फोटो खींच के यदि वायरल करते हैं तो इसकी मैं निंदा करता हूँ और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये आपके वार्ड का मामला है। आपका ये कहना है कि जो चच्चा हमारे मिलने वाले हैं, हमारे अच्छे परिचित हैं, मैं समय समय पर इनके साथ में इनकी मदद करता हूँ। अब इस पोस्ट के वायरल होने के बाद में आप क्या उन लोगों पर कुछ एक्शन की मांग करते हैं? आप खुद एक बीजेपी में एक जिम्मेदार पद पर हैं। आपका मुख्यमंत्री से काफ़ी करीबी नाता है। आप मुख्यमंत्री से सीधे संवाद करते हैं। क्या आप इस पोस्ट पर कोई कार्रवाई करवाएंगे? मेरे को जैसा अभी रात को ही पता चला है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा ये पोस्ट को वायरल की जा रही है व्हाट्सएप, फेसबुक पर, तो जैसे मैं भी प्रयास करूंगा, माननीय टीआई साहब से निवेदन करूंगा, माननीय एसडीएम साहब से भी मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर वास्तविक में कार्रवाई होना चाहिए। जो हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का जो प्लान बनाते हैं, ये हमेशा के लिए खत्म। पिछले 2-3 दिन से असामाजिक तत्व द्वारा नसरुल्लागंज में एक वीडियो, एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक वर्ग विशेष को टारगेट कर ये पोस्ट डाली गई है। इसमें दिखाया गया है कि कुछ वर्ग विशेष, कुछ जाति विशेष के लोग इस कोरोना महामारी में जो सरकार की, मुख्यमंत्री की जो स्कीम है, जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको 2 से 3 महीने का राशन दिया जाना है। फिर प्रधानमंत्री के 7 साल पूरे होने के बाद नसरुल्लागंज में राशन वितरित किया गया। उस राशन को लेने के लिए हमारे वार्ड नंबर 1 के जो चच्चा हैं, ये आप पूरा परिवार इनका देख रहे हैं, ये परिवार पार्षद जी महोदय के कहे अनुसार वहां पर राशन लेने पहुंचे थे, पर कुछ असामाजिक तत्वों ने उनका फोटो खींचकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और उस पोस्ट में लिखा है कि ये लोग मांगने के लिए सबसे आगे होते हैं और टैक्स पेमेंट करने के लिए, टैक्स देने के लिए सबसे पीछे होते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो परिवार है, क्या ये टैक्स देने वाला परिवार है? आपको क्या लगता है, क्या ये परिवार इतना कमाता होगा कि इनको टैक्स देने की जरूरत है? आइए हम इनसे जानते हैं कि जो चच्चा हैं ये वहां कैसे पहुंचे, ये क्या करते हैं, इन्हें जो वीडियो और इनका जो पोस्ट वायरल हो रहा है इस बारे में हम उनसे पूछते हैं। क्या नाम है चच्चा आपका? रमजान साहब। रमजान जी, पिछले 2-3 दिन से आपका एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें आपने टोपी लगा रखी है। कुछ असामाजिक तत्वों ने उस पोस्ट को हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया, क्या कहेंगे आप? अब साहब पार्षद महोदय ने हमें बताया था कि भाई वहाँ चले आ जाओ, मेरे साथ ही आ जाओ तुम। तो मैं घर आया, घर आने के बाद में फिर मैं गया तो वहाँ भी उन्होंने मेरे को पहले बुलाया कि इधर आ जाओ, तुम इधर की लाइन में आ जाओ। वहाँ जब मैं जा खड़ा हुआ, थोड़ी देर के बाद आवाज़ लग गई कि साहब जो है आपका जो पाउच है वो उठा लो। मैं उठा लाया। चाचा, मैं जानना चाहूँगा आपकी कितनी उम्र है और आप क्या करते हैं अभी? फिलहाल में तो मैं अंडे का ठेला लगाता हूँ, इस वक्त तो लगा नहीं पा रहा हूँ मैं। हाँ, अंडे का ठेला लगाता हूँ और मेरी 65 वर्ष की उम्र है। आप जो अंडे का ठेला लगाते हैं, लगभग आपकी रोजाना की कितनी आमदनी इससे हो जाती है? अरे मुश्किल से साहब 200-300 रुपये मुश्किल से होती है। आपके परिवार में क्या कोई और भी लोग हैं जो कमाते हैं, और कितने लोग इस परिवार में आपके साथ रहते हैं? हमारे परिवार में तो कोई भी नहीं है साहब, मतलब एक बच्चा अलबत है, वो कभी जब मिल जाती है तो चलाता दहाड़ के, नहीं तो नहीं जाता। घर में कितने लोग रहते हैं?
घर में तो 10-12 लोग हैं। क्या सभी लोगों का भरण पोषण की जिम्मेदारी आपकी रहती है? अभी फिलहाल में तो हमारी है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, जो इस तरह की पोस्ट वायरल करते हैं, क्या इन लोगों को इस तरह की पोस्ट वायरल करना चाहिए? क्या इस तरह की जो कोरोना महामारी में लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, लोग बढ़ चढ़कर जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनको राशन मुहैया करा रहे हैं, जरूरी चीज मुहैया करा रहे हैं, पर कुछ लोग जो हैं अपनी गंदी मानसिकता को सामने लाते हैं और सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान जैसी पोस्ट करते हैं, जिससे माहौल खराब होता है। जी क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है साहब, ये माहौल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। जी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो घर है, ये घर टीन शेड का घर है, 2 से 3 कमरों का ये घर है। इस घर के अंदर 12 मेंबर रहते हैं और जो चचा हैं इनकी उम्र 65 साल के लगभग है। अंडे का ठेला लगाकर ये अपना जीवन यापन करते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे व्यूवर से, हमारी जनता से मैं पूछना चाहता हूँ और खास तौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूँ, ये आपका गृह क्षेत्र है, ये आपकी विधानसभा क्षेत्र है, आप बड़े बड़े दावे करते हैं, आप बड़े बड़े वादे करते हैं और आपकी विधानसभा क्षेत्र में, आपके गृह क्षेत्र में इस परिवार की आप हालत देख सकते हैं। क्या ऐसे लोग जो इस तरह की पोस्ट को वायरल कर रहे हैं, जो एक मानसिकता रखते हैं, जो एक वर्ग विशेष के लिए एक अलग मानसिकता रखते हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी या फिर ये लोग इसी तरह से समाज में हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे और एक अलग ही माहौल क्रिएट करते रहेंगे? नसरुल्लागंज से ARK न्यूज के लिए मैं रियाज खान। जब इसको पता चला कि मीडिया इसकी पोस्ट पर कवरेज कर रही है और प्रशासन इस पर एक्शन लेने वाला है, तो ये गंदी सोच वाला व्यक्ति अपनी पोस्ट को डिलीट कर कहीं भाग गया। अब सरकार और प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन इन जैसों पर कार्यवाही होना देश के हित में सही कदम होगा। तो देखा आपने सच्चाई क्या है और यह असामाजिक तत्व इस बात को क्या रूप देने में लगे थे। इन असामाजिक तत्वों पर क्या कार्यवाही होना चाहिए ये तो प्रशासन ही तय करेगा, लेकिन ये सच है कि इस तरह के लोग नहीं चाहते कि इंसानियत नफरत से ऊपर रहे। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे बच्चों को इस तरह की परवरिश देना चाहिए जिससे पूरे देश में फिर से इंसानियत फैले, जैसे कभी रामयुग में हुआ करती थी। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं नैन्सी सराठे फिर मिलूंगी नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।